ये गलती आपसे भूल कर भी ना हो। ये प्रश्न हमारे सामने हमेशा आया है कि अगर हमें भगवान को पाना है तो क्या हमें अपना घर छोड़ना होगा? क्या हमें कमाना छोड़ना होगा? और भगवान को पाना क्यों ज़रूरी है? अगर इंसान का शरीर मिला है तो पर्पस क्या है? क्या करना चाहिए? विरय क्या होता है और विरक्त क्या होता है, ये समझना होगा। यहाँ पर देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बेकार बात है। ये सब लोग आपको फंसाना चाह रहे हैं, ये शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं तो अंदर से उसे थैंक यू बोल देना, वरना उसको आपके थैंक यू की भी ज़रूरत नहीं है। समझना इस बात को। यहाँ सब आपको फंसाना चाह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हमारा ये शरीर है, ऐसा आपको लगता है। पर आप इस दुनिया में जितने भी शरीरों को देख रहे हैं वो आपके सामने हमेशा नहीं रहेंगे। तो आप किससे बदला लेना चाहेंगे और किसको प्यार करना चाहेंगे? क्योंकि शरीरों के अंदर आप किसी को जानते नहीं हैं। पहली बात गांठ बांध लो। दूसरी बात, जो शरीर मुझे मिला है ये मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूं कभी भी छोड़ना है। फिर जब बात आती है जो हमें आपको याद दिलाना चाहता है कि अंत ही आरंभ है और मृत्यु ही जीवन है, तो हमें समझना होगा। जब हम किसी के द्वारा कहे शब्दों को नहीं समझ पाते तो उसका मतलब अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लेते हैं, फिर अपनी गद्दी बना लेते हैं और हम ठेकेदार बन जाते हैं। कहते हैं ये सच है, ये गलत है, पर नहीं। हम आराध्य के होकर के कहते हैं मृत्यु का मतलब है शरीर का मरना और जन्म का मतलब है शरीर का जन्म होना। बड़े ध्यान से समझना। आपको इंसान का शरीर मिल गया, आप इस दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच गए। समझने ये बात, हमें इंसान का शरीर मिला, हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच गए। अब हम यहां पर आने के बाद कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानते? बिल्कुल गूंगे हैं। बिल्कुल गूंगे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता हमें कि हम कौन हैं। बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही रख लो। मैंने ये पढ़ा है, कुंडली होती है, चक्कर होते हैं, यहां से ये आता। बेकार की बात मत करो, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये होले अरे क्या है? जब इंसान नहीं थे, इंसान के शरीर नहीं थे, तब भी ये दुनिया थी, तब भी बहुत सारे ग्रह थे, तब इंसान भी नहीं थे। इंसान आए, उस इंसानों ने उस परम सत्य को जानने की कोशिश करी। किसी ने कहा कि उसके हाथ ऐसे हैं, कोई ऐसा दिखता है, वो गोरा गोरा सा है, नहीं वो बहुत ज्यादा काला है, अरे उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, नहीं वो साकार है। सब सही कह रहे हैं। जिसने जो अनुभव किया उसने वो बताया। जो अनुभव करके बता रहा है वो आपको सच बता रहा है। और इस शरीर में आराध्य ने अनुभव कराया तो इस शरीर के द्वारा आराध्य बता रहे हैं। समझना इस बात को। क्योंकि इस दुनिया में हम जिससे भी सुन रहे हैं वो शरीर नहीं रहेगा, तो हम किसको अपना माने? किसी को अपना नहीं माने। शरीर कभी अपना हो ही नहीं सकता। पर ये देखो, इस डायमेंशन में आने के बाद अगर हमारे कानों में कोई शब्द पड़ रहे हैं, जैसे अभी आपके पड़ रहे हैं, ये कौन कह रहा है हमें नहीं पता, पर अगर ये हमें जगा रहा है तो मेरे आराध्य कह रहे हैं। ये बात समझना। हम इस डायमेंशन में आए, हम किसी भी शरीर में आए, इंसान का शरीर मिला बहुत वरदान है। एक एक चीज समझना। अब हमें इंसान का शरीर मिला, ये बहुत वरदान है। दूसरा वरदान, उसने हमें इस दुनिया में आने का मौका दिया। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जब सब कुछ नहीं था, इतने सारे जीव जंतु थे, वो तब भी था। उसने इतने सारे जीव जंतु बनाए। इंसान तो बहुत बाद में बने हैं, डायनासोर से उससे पहले थे। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री तो देखो। सब थे, इंसान नहीं थे, कहीं इंसान नहीं थे। हम डेवलप होते होते इंसान बने। इंसान बनने के बाद जब समझ आ गई, बुद्धि का विकास हुआ, तो तालाब के मेंढक मत बनो। बड़ी बड़ी कृपा है आपके सामने ये शब्द पढ़ रहे हैं। तालाब के मेंढक मत बनो। तालाब का मेंढक कहता है कि इतना ही दुनिया है। जितना वो ऐसे गर्दन उठा के देखता है,
तालाब जितना दिख रहा है उतनी ही दुनिया है, उतनी ही दिखती है उसे। जिस दिन वो मेढक मेढक की बेचारे की गलती नहीं, गलती आपकी है, आप तालाब के मेढक की बात मान रहे हो और लड़े जा रहे हो। जैसे ही वो तालाब का मेढक कूदता है, कहता है इतना बड़ा सागर है यहाँ पर, फिर वो सागर में छलांग लगाता है, कहता है सागर बहुत बड़ा है, इतनी ही दुनिया है। फिर उसने वही भूल कर दी, तालाब से सागर में कूदा, इतनी ही दुनिया। अरे चुप हो जाओ ना, नहीं देखा तुमने तो तुम चुप हो जाओ। नहीं देखा हमने कितनी बड़ी दुनिया है, हमने नहीं देखी। सारे जीव जंतु बने, इंसान बने, कोई दुनिया के किसी कोने पे, कोई दुनिया के किसी कोने पे, कोई दुनिया के किसी कोने। पहले कपड़े नहीं पहनते थे, धीरे धीरे करके लगा कि फिजिकल वायलेंस हो रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। समझ में आया उनके, तो उनने कहा शरीरों को ढकते हैं। जिसके संग सबसे ज्यादा रहा उसका पूरा शरीर ढक दिया, औरतों का पूरा शरीर ढक दिया, अपना नहीं ढका इतना। अपना तो भाई आधा भी ढक लिया तो भी बहुत है। फिर धीरे धीरे करके कल्चर्स बने, सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ ना, दुनिया के अलग अलग कोने में थे। आप सिंधु घाटी सभ्यता देखो, जब कोई ग्रंथ नहीं लिखा था तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है। उसके बावजूद भी अगर हम डेवलपमेंट में नहीं है तो क्यों नहीं है? सबसे पुरानी सभ्यता के लेख देखो, उसकी लैंग्वेज कोई पढ़ नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि किसी से मैच नहीं हो पा रही है। कुछ आकृति है, कुछ है, कोई डेवलपमेंट नहीं पढ़ पा रहा कि क्या कह रहे थे ये लोग। पर समझदार बहुत थे सिंधु घाटी सभ्यता में, सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी। अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र, पानी स्टोर करने के, नालियां इतनी साफ, मतलब बहुत अच्छे से सिविलाइज तरीके से वो लोग रह रहे थे। बिजनेस करते थे उस वक्त बहुत। वो पूरा भारत और देशों से व्यापार करता था और भारत से और देश व्यापार करते थे उस समय। उस समय हमारे वेद भी नहीं लिखे गए। थोड़े समय बाद ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद से पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी समाप्त हो गई। अब हिस्ट्री जो है वो फैक्ट नहीं है क्योंकि थ्योरीज हैं। हम भी नहीं थे उस वक्त, आप भी नहीं थे, तो जिसने भी थोड़े अवशेष निकले, खुदाइयां हुई तो पता पड़ा अच्छा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। शिवलिंग मिला उधर, पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली, मतलब मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। पर ये लोग कैसी न कैसी के तरीके से दुनिया बनाने वाले को पुकार तो रहे होंगे। पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, मंदिर नहीं बना रहे थे, व्यापार कर रहे थे, अच्छे तरीके से रह रहे थे, बहुत सिविलाइज थे, समझो। अब उससे भी पहले लेके जाते, मानो कोई सभ्यता नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, धीरे धीरे करके इंसान बन रहे थे। उस समय भी हम सब उसी के थे जिसने दुनिया बनाई है, और आज के समय भी हम सब उसी के हैं जिसने दुनिया बनाई है। पर भेद इतना आ गया, बस इतना सा भेद आ गया, अब हम बिल्कुल गाढ़े तरीके से पकड़ के बैठ गए। यही सच है, तुम गलत हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। सब तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको अनुभव बता रहे हैं। जब इस शरीर से अलग होने का समय आया तो पता पड़ा मृत्यु तो है, मृत्यु तो इस शरीर की आएगी। तो मुझे लगा अभी शरीर छूट रहा है, जितनी जिंदगी मैंने जी, जिनको परिवार कहते हैं, जिनको फैमिली कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, इनमें से कोई संग नहीं जा रहा है। आत्मा बेचारी अकेले आगे जाती है, और ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, क्योंकि मेरा इसके तरफ ध्यान ही नहीं था। ये अनुभव कराया रात ने कि आत्मा बेचारी, बेचारी आत्मा अकेली जाती है आगे। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, आत्मा अकेली जाती है आगे, पर उसके पास मन और बुद्धि जरूर होती है। ये जो मन है ना, हमारा शरीर आवाज नहीं करता। अगर इस वक्त भी आप इस शरीर से अलग होते हैं तो शरीर कहते शरीर मर गया, वह बोलता नहीं है। और आप सभी लोग अपनी जो हमने बनाई, जैसे मान लो उस वक्त लोग शादी करते हैं, दो लोग बैठते हैं, हाँ इससे शादी कर ली, फिर लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, अच्छा हम इस तरीके के कबीले वाले हैं, अगर शादी होगी तो तुम्हें एक दूसरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा, भाई वचन रखने पड़ेंगे कि तुम इसका साथ निभाओगे। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं 4 लोगों से शादी कर लूँगा, ठीक है,
उस समय से बहुत समय बदल गया है। हर चीज को पकड़ के मत बैठो। सार इतना सा है कि हम यहां से जाएंगे और ये शरीर भी हमारे संग नहीं रहेगा। अगर हम डिटैच होकर जीवन जिए इस समय भी, तो हम अपने स्वरूप में रहते हैं। समझो, हमारा स्वरूप क्या है? निराकार। वो कहते हो वो निराकार है, तुम साकार की बात कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो। अरे, अगर तुमको मूर्ति दिख रही तो पूजा मत करो, फिर तो तुम बेवकूफ हो। अगर मूर्ति नहीं दिख रही, अपने आराध्य दिख रहे हैं, तो तुम्हारा पूजा करना भी सार्थक है। किसी के भाव से पूजा नहीं करते, हम अपने आराध्य कण कण में देखते हैं। आराध्य का मतलब होता है आधार। हम शरीर छोड़ेंगे और हमें यहां किसी से भरोसा नहीं है। सारे शरीर से जुड़े रिश्ते छूट गए। अब करें क्या? अब जिए कैसे? अब जिए हाथ छोड़ के। ये किसने सिखाया? ये आराध्य ने सिखाया, और जो बार बार हमसे चीख चीख के आप तक ये बात पहुंचा रहा है कि हाथ खड़े कर दो। हे आराध्य, आपकी कृपा से ये शब्द मेरे कान में पड़े। मैं नासमझ, बहुत समय से दुनिया चल रही है, मैं कर्मों का लेखा भी नहीं जानता, बहुत गलत कर्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा या रहूंगी, मेरे संग अच्छा हुआ, मेरे संग बुरा हुआ, इनमें से कोई शरीर नहीं जा रहा। हे नाथ, आज से ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन आपका और आप मेरे, क्योंकि हमारा केवल एक ही नाता है। जिसने ये सब कुछ बनाया उसने हमें यहाँ भेजा और ये शरीर दिया है, हमने उसको समर्पित कर दिया। कितनी बढ़िया बात है, समर्पित कर दिया। मतलब इतनी बुद्धि दे दी उसने कि हमें सब कुछ तेरे तेरे सिर पे पोटली रख दी। अब हम फ्री हैं, तू जहां ले जाए हम तेरे संग चले, तू जो जन्म दे वो, क्योंकि अब शरणागति हो गई। अब हमें तुझे पुकारने की जरूरत नहीं है, अब तू हमें संभालेगा। जब तक कहते हैं कि ईश्वर चला रहा है, तो ईश्वर चलाएगा? इतनी मार काट हो रही है, इतना बुरा हो रहा है, ये ईश्वर चलाएगा? नहीं, ये हमारा ही किया धरा है, ये हम कर रहे हैं और हम भोग रहे हैं। तो जिस दिन वो जीव अपने हाथ खड़े करके कह देता है कि मैं ना समझू, उस आराध्य को, उस सृष्टि बनाने वालों को, यहां लोग किसी भी नाम से कहें, वो कहें मैं उसे ईलू कहता हूं, वो कहें मैं उसे शिव कहता हूं, उसे कृष्ण कहता हूं, वाहिगुरु, रब, जीसस, अल्लाह, बौद्ध, अरे किसी भी नाम से कहो। हम कहते हैं उसे लाडली कहते हैं, हम उसे अपने लला कहते हैं, हमारी भाषा है, हम अपने भाषा में कुछ भी कहें। आपको किसी की भी श्रद्धा पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम किसी से भी कहें, आपको और क्या चमत्कार देखना है? जैसे जैसे आप अपने आराध्य यानी अपने अंदर पहुंचेंगे, वो आपसे बात करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, मुंह से शब्द निकलने नहीं देता, उससे पहले पूरे कर देता है, उससे पहले पूरे कर देता है, मन में आई बात पूरी कर देता है। इतना फास्ट काम करता है वो। आप कहोगे आके खाना खा लो, चाय पीनी है, आप कहोगे उससे कि मेरे हाथ से खाना खा ले, क्योंकि ये सब यहाँ प्यार, सब अगर आप उसको पाओगे तो सिर्फ प्रेम में पाओगे। प्रेम के बिना उस आराध्य के स्वरूप को पा नहीं सकते। वो प्रेम, खुश और शांत है, ऐसे शांत नहीं ऐसे बैठ गए, बड़ा मस्त है वो। हम कह रहे हैं वो बहुत प्यार करता है। आप बस अपने हाथ खड़े कर दो और इस झंझट में मत पड़ो। किसी भी वक्त हमारी आखिरी सांस होगी इस शरीर में और हमें नहीं पता। बुढ़ापे में इतनी बुद्धि नहीं होगी, कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी। अभी से शरणागति कर दो, हम कभी भी चाहे, हम रेडी बैठे हैं भैया, तू जहां चाहे वहां ले जा, और अपना कर्म करो, उसके होके जियो बिल्कुल मस्त। और जो भी हो रहा है कहो कि जो भी मेरे संग होता है अच्छे के लिए होता है। तभी तो ये शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं ना आपके कानों में? शरणागत होके अगर ये सोच रहे हो ये वो, अरे छोड़ो यार, मस्त रहो, मेरे हो, मुझे देखने दो। अब फिर शरणागति का मतलब क्या हुआ कि मैं ये करूं? अरे छोड़ दो, मुझ पर सब कर दूंगा, बस मेरे हो जाओ, मेरा बनाया हुआ है, मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बस चलो, मंजिल पे मैं पहुंचा दूंगा, जैसे चला जाए वैसे चलो, मेरे होके चलो।